हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पैचअप होगा अपने स्पेसिफिक समवन के साथ, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका पैचअप होगा अपने पर्सन के साथ, हाँ या ना। लेट्स सी। आप दोनों के दरम्यान में जो ब्लॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग किस्म के ब्लॉक्स हैं। सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कि आपके या आपके पर्सन के जो ब्लॉक्स हैं उससे ज़्यादा। एज एन के फैमिली नहीं मान रही हो सकती है, एज एन ये भी चांसेस हैं कि आप में से कोई एक पर्सन मैरिड हो, ये भी चांसेस हैं कि आपके और उसके दरम्यान में रिलीजन का डिफरेंस हो जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। बट हैविंग सेड दैट, जो आपके दरम्यान में जो इश्यूज़ हैं जहाँ पर जो कि जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, आने वाले टाइम में तो मुझे ये इश्यूज़ रिजॉल्व होते नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आप दोनों के दरम्यान में जो सॉलिड ब्लॉक्स हैं वो बहुत ही सॉलिड हैं। सो इस सब को ख़त्म होने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। टू बी ऑनेस्ट, आप में से कुछ लोगों के लिए जो आप लोगों के ब्लॉक्स हैं आप दोनों के दरम्यान में जिसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, वो बहुत कम लोगों के लिए ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि शायद पास्ट से कनेक्टेड हैं, जो कि करंटली आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर तो आपका रिलीजन का डिफरेंस नहीं है और अगर आपका कल्चरल डिफरेंस नहीं है और अगर आप में से कोई शादीशुदा नहीं है तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका पैचअप हो जाए। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन का इन्फ्लुएंस है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस है या फिर कल्चरल डिफरेंस का इन्फ्लुएंस है या फिर एक शादी वाली चीज़ का इन्फ्लुएंस है, तो 10 चांसेस हैं कि आपका पैचअप जो है वो होने के जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके दरमियान में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है और जो पास्ट है वो एक रीज़न है आपकी लव लाइफ में ब्लॉक का, तो उसके रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन अदर देन दैट, अगर हम शादी वाली चीज़ की बात करें उसमें भी चांसेस बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही हार्डली प्रॉब्ली 1 या 2% के लिए कुछ वर्कआउट हो सकता है। इवन तो जनरल रीडिंग है लेकिन स्टिल जो एनर्जी है, जो ब्लॉक है वो इतना स्ट्रांग है कि इट कैन नॉट बी वर्कड आउट। कमिंग बैक टू द पीपल जिनकी लाइफ में आप दोनों के दरम्यान में क्लैशेस हुए हैं या फिर आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ जो फेस था वो ख़त्म हुआ क्योंकि उसमें पास्ट का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आ रहा था, चाहे वो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से, उनको उन चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सकता है। चीज़ें बेहतर होने लग जाएंगी आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में, लेकिन ये भी स्लो प्रोसेस रहेगा। दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, यहाँ पर आप में से वो लोग जो राइट नाउ ऑब्सेसिवली रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, जहाँ पर आपका सारा ध्यान फुल फोकस रिकन्सिलिएशन पैचअप पे है और आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, उनके लिए ये पैचअप होते नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस कि आपके दिल से दिमाग से इस इंसान का भूत उतरे। अनटिल एंड अनलेस दैट हैपन्स, आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ पैचअप के चांसेस कम हैं। बहुत ही स्लो एनर्जीज़ हैं और उन लोगों के लिए स्पीड अप हो जाएंगी जो कि अपने ऊपर फोकस रखेंगे। अगर आपका फोकस इस इंसान के ऊपर से हट कर अपने ऊपर आ जाए और आप अपनी लाइफ में बिजी कर लो, सरेंडर करते हुए अपनी लव लाइफ को राइट ना इस इंसान के साथ, तो उनके लिए पैचअप होने के चांसेस बहुत जो है वो स्पीड अप हो जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी लोगों का पैचअप होगा, लेकिन जो डिलेज़ हैं वो आपके खुद के क्रिएट किए हुए होंगे। जितना ज़्यादा ऑब्सेशन होगा उतना ज़्यादा डिलेज़ बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं होगा, खुद के ऊपर फोकस होगा, उतनी जल्दी ये पर्सन जो है पैचअप के लिए रेडी होगा। जो भी आप दोनों के दरमियान में इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा और आप दोनों का पैचअप हो पाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पैचअप होने के चांसेस स्ट्रांग हैं अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं है, रिलीजन का डिफरेंस नहीं है, पर्सन ऑलरेडी कल्चरल डिफरेंस नहीं है, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि पैचअप हो जाए। बट जब होगा इसको टाइम लगेगा। और आप में से वो लोग जो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि आपके एंड पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए पैचअप होना और देर लगेगी उस सबको। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि राइट नाउ पर्सन को चेज़ करना या फिर उसको बेग करना या फिर उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करना
जब वो आपसे बात नहीं कर रहा या फिर आपसे बात नहीं करना चाह रहा या फिर अपने लिए टाइम और स्पेस मांग रहा है, उस सिचुएशन में अगर आप उसके पीछे पड़े रहोगे या फिर ऑब्सेसिवली कांटेक्ट करने की या चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा उलझेंगी। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर कि आप में से वो लोग जो हमेशा आउटसाइड ऑफ यू एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। अपने ऊपर फोकस रखने की ज़रूरत है। आप में से वो लोग जो राइट नाउ बहुत ज़्यादा अपनी अटेंशन, अपना टाइम ये सोचने में गुजार रहे हैं कि कब होगा पैचअप, कब होगी चीज़ें बेहतर, कब होगा ये, कब होगा वो, उनके लिए चीज़ें और मुश्किल होती जाएंगी। आप में से वो लोग जो थोड़ा इजी हो जाएंगे, और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको मेरे कहने से आप इजी हो जाओगे, ये ऐसी चीज़ है जो आपको ग्रेजुअली एक फीलिंग आने लगेगी कि आप आप इस इंसान का वेट क्यों कर रहे हो एट फर्स्ट प्लेस। आपने कुछ नहीं खोया है, आप वर्दी हो ऑफ लव, रिस्पेक्ट, जो कि ये पर्सन आपको नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें जब आप अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर आते हो, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर आते हो, तब आपको ये सब चीज़ें फील होना शुरू होंगी। फिर आप अपने आप को इस पूरे रिलेशनशिप की जो सिनेरियो है उससे अपने आप को थोड़ा दूर करना शुरू कर दोगे, डिटैच हो जाओगे। तब ये पर्सन आपके पास आएगा, तब आपका पैचअप होगा। until unless you stop chasing after this person, आपका पैचअप नहीं होगा। सो ये एक कंफर्म्ड एनर्जी है। अगर आप सोचना छोड़ते हो या फिर स्लो कर देते हो, अपना ऑब्सेशन इस इंसान के लिए जो है उसको सर से हटाकर, अपने एक जो भूत सवार है उसको हटाकर अगर आप अपनी लाइफ में बिजी होते हो, अपने आप के लिए कुछ बेहतर करते हो, तो उस सिचुएशन में ये पर्सन आपके पास जल्दी आएगा। अगर आप ऑब्सेसिवली पर्सन के बारे में सोचते रहते हो तो चीज़ें और स्लो डाउन होंगी। तो पैचअप होने के चांसेस स्ट्रांग है उन लोगों के लिए जो कि ऑब्सेसिवली कनेक्शन के बारे में या पर्सन के बारे में नहीं सोच रहे। इसमें 2-3 चीज़ें आपको फर्दर हेल्प कर सकती हैं। वो ये हो सकता है कि आप सरेंडर करो अपनी लव लाइफ को गिवन सिचुएशन में, और अपना फोकस उन चीज़ों पे लेकर आओ जो कि आपको हैप्पी रखती हैं। चाहे वो कोई हॉबी है वो नई बना लो, जॉब कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, फैमिली लाइफ में बिजी हो, कोशिश करो कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो ताकि लव के बारे में या स्पेसिफिकली इस इंसान के बारे में ज़्यादा ना सोच सको। तीसरा, आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि यूज़ एफर्मेशंस जनरलाइज्ड फॉर्म में, जहाँ पर आप पर्सन का नाम लेकर एफर्मेशन नहीं यूज़ करो। अपनी लव लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए या पॉजिटिव लव लाइफ के लिए एफर्मेशंस यूज़ करो। वो भी आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें आपने पर्सन के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आप अफर्म कुछ करो कि आपका माइंड उस चीज़ को रिजेक्ट करेगा अगर आप पर्सन के बारे में सोचोगे। सो ये आपने थोड़े बहुत अपने अंदर थोड़े एफर्ट करने की आपको ज़रूरत है ताकि आप राइट पाथ पे रह सको। सो वंस यू हैव डन दैट, तो आपके पैचअप जल्दी होने के चांसेस हैं। बट अदरवाइज आपका पैचअप होता मुझे टाइम लग रहा है कि इसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स। होल्ड ऑन, लेट्स सी कि कितना टाइम लग सकता है आपके पैचअप को, कितने हफ्ते लग सकते हैं आपके पैचअप को। कितने हफ्ते लग सकते हैं आपके पैचअप को। दस हफ्ते लग सकते हैं आपके पैचअप को। 2 महीने लग सकते हैं आपके पैचअप को। 10वां महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है जो कि ऑलरेडी चल रहा है। सो 10 दिन, 10 हफ्ते, 2 हफ्ते या 2 महीने भी लग सकते हैं। 10 हफ्ते भी लग सकते हैं और 10 महीने भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, 10 डेज़ भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितनी जल्दी यहाँ पर अपना वर्कआउट करना शुरू करते हो जिसके ऊपर ज़रूरत है आपको करने की। जब तक आपका अपने अंदर से वेलबींग आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे, आपकी लाइफ में लव जो है वो आप आते नहीं देखोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को लेकर कैसे सोचते हो, कैसा फील करते हो, उससे आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगी। सो इट्स ऑलवेज समथिंग विद इन यू जिसको आपको फिक्स करना होता है, नॉट आउटसाइड ऑफ यू। सो जब आप वो कर लोगे तो आपकी लव लाइफ में आपको पॉजिटिव चेंज आते दिखेगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।